दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर माने जाने वाले अमेरिका को अफगानिस्तान में बार बार तालिबान के सामने सरेंडर करना पड़ रहा है। अब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर निकलने की डेडलाइन पर बैकफुट पर नजर आ रहा है। तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल से बाहर जाने की धमकी दी है, जिसके बाद पहले इस डेडलाइन को बढ़ाने की बात करने वाले जो बाइडेन अब 31 अगस्त तक अमेरिका के अफगानिस्तान को छोड़ने की बात मान गए हैं। लेकिन अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के और उसके सहयोगी देशों और अफगानिस्तान में उसके सहयोगियों के सामने बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश से बाहर निकलने के लिए ये अफगानी नागरिक हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। इनको उम्मीद है कि एयरपोर्ट की दीवार के उस पार मौजूद अमेरिकी और नाटो सैनिक उनको तालिबान की पहुंच से बहुत दूर पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये सैनिक उस देश के हैं जिसे दुनिया सुपर पावर समझती है, जिस देश के पास दुनिया के सबसे घातक हथियार हैं और लड़ाकू विमान हैं जो पलक झपकते किसी भी दुश्मन को ढेर कर सकते हैं। अमेरिका की इसी ताकत पर भरोसा करके ही तो अफगानिस्तान के लोगों ने 20 साल तक तालिबान की खिलाफत की, उनसे दुश्मनी मोल ली। लेकिन अब सुपर पावर अमेरिका से इन लोगों की उम्मीद पर तालिबान की दहशत भारी पड़ने वाली है। क्योंकि तालिबान के अल्टीमेटम के बाद अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने वाला है और इस डेडलाइन के बाद अफगानिस्तान में सब कुछ तालिबान भरोसे होगा। तालिबान ने अमेरिका को समझौते के मुताबिक 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसे आगे बढ़ाने का विकल्प रखते हों, लेकिन तालिबान के अल्टीमेटम के बाद से वो 31 अगस्त तक अफगानिस्तान छोड़ने के लिए राजी हो गए हैं। अमेरिका के इस फैसले से ये फिर से माना जा रहा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के सामने एक बार फिर सरेंडर कर दिया है। अमेरिका के सहयोगी देश भी उसके इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त तालिबान काबुल एयरपोर्ट के बाहर है और अमेरिका के सैनिक एयरपोर्ट के अंदर, और इसी वजह से अफगानिस्तान से दुनिया भर के लोगों का बाहर निकलना मुमकिन हो पा रहा है। लेकिन 31 अगस्त के बाद काबुल की तस्वीर बदल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की डेडलाइन ना बढ़ाने की चेतावनी दी। مګه باید یادونه وکړو چې دا یو دیرشم پورې وخت غځېدل د امریکانو هم دوی یو طرفه کار ده او خپل سره کار ده، دا موږ د توافقنامې نه خلاف کار ده. موږ امریکایانو ته بیا پیغام ورکړو چې خپل ټول اتباع په دغه وخت کې وباسي، ځکه دوی سره امکانات شته، الوتکې لري، میدان هم ورسره ده. باید دوی خپل ټول ځواکونه او ټول هغه کسان یا قراردادیان چې بهرنیو پر اړه لري هغه وباسي. तालिबान के इसी अल्टीमेटम के पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हालात को देखते हुए कहा था, अगर तय वक्त तक अमेरिका अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाया तो 31 अगस्त की डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इधर तालिबान का अल्टीमेटम आया, उधर बाइडेन के सुर बदल गए। We agreed that we will continue to our close cooperation
to get people out as efficiently and safely as possible. We are currently on a pace to finish by August the 31st. The sooner we can finish, the better. वैसे अमेरिका के कई सहयोगी देश मानते हैं कि 31 अगस्त के बाद भी अमेरिका और नाटो सैनिकों को अफगानिस्तान में मौजूद रहना चाहिए। G7 देशों की मीटिंग में भी अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने की आखिरी तारीख पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में भले ही अमेरिका ने 31 तारीख तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने की बात कह दी हो, लेकिन G7 में शामिल बाकी देश चाहते हैं कि इस डेडलाइन के बाद भी अपने सहयोगियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का काम जारी रखा जाए। Wenn dieser Evakuierungseinsatz endet und die Konferenz hat heute keine neuen Daten dazu ergeben, dann folgt natürlich eine Phase, auf die sich jetzt auch schon intern sehr intensiv vorbereitet wird, nämlich wie können wir sicherstellen, dass auch danach möglichst noch Ortskräfte und Personen, die des Schutzes bedürfen, das Land verlassen können. Deshalb spielt in diesem Zusammenhang auch die Frage eine Rolle, ob man dann साफ है, अफगानिस्तान से बाहर निकलने पर अमेरिका और G7 के बाकी देश एकमत नहीं हैं। लेकिन यह भी सच है कि अमेरिका ही अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के मिशन की अगुवाई कर रहा है। ऐसे में आखिरी मर्जी उसी की चलेगी। अब सवाल यह उठ रहा है, आखिरकार अमेरिका तालिबान के अल्टीमेटम के आगे क्यों झुका? अमेरिकी सेना निकल जाएगी अगर वहां से, तो ब्रिटेन और जर्मनी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको भी निकल जाना पड़ेगा। इसका मतलब यह होगा, मानिए हो सकता है अमेरिका ने अपने सारे सिविलियंस को निकाल लिया, परंतु हो सकता है ब्रिटेन और जर्मनी और कुछ देशों के सिविलियंस 31 तक नहीं निकल पाएंगे और वो लोग अफगानिस्तान में फंस जाएंगे। पहला तो ये रैमिफिकेशन होगा, अमेरिका के निकल जाएंगे, पर हो सकता है दूसरे देशों के सिविलियंस वहां पे फंस जाएं, क्योंकि वो देश निकाल ना पाए, क्योंकि जैसे ही अमेरिकन फोर्सेस निकलेंगी वो पूरा एयरपोर्ट तालिबान के कंट्रोल में आ जाएगा। अब अमेरिका के 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने के फैसले के बीच हम आपको काबुल एयरपोर्ट के बाहर के हालात भी दिखा देते हैं। यहां लोग तालिबानी आतंकवादियों की बरसती गोली के बीच भी काबुल एयरपोर्ट छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। लोग घुटनों तक पानी में खड़े होकर एयरपोर्ट के अंदर घुसने का इंतजार कर रहे हैं। लोग $40 का पानी पी रहे हैं। लोग 7,000 का एक प्लेट चावल खा रहे हैं। और ऐसा करने वाले 100-200 नहीं, बल्कि हजारों लोग हैं। मैं इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की मिलिट्री साइट के ईस्टर्न गेट पे मौजूद हूँ। सीधे हाथ पर जो ये दीवार है, ये ईस्टर्न गेट की, वो उन्हीं लोगों को जाने दे रहे हैं जिनके पास वीज़ा या कोई प्रायर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। लेकिन इस दावे की तस्दीक मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जितना टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा गेट के पास, मेरे सामने कोई पास थ्रू करके नहीं जा सका। यानी अब तालिबान इस बात की पाबंदी लगाने की कोशिश भी कर रहा है कि कौन देश से बाहर जाएगा और कौन नहीं। लोग तालिबान राज में देश के अंदर नहीं रहना चाहते और तालिबान चाहता है जो लोग उनके काम आ सकते हैं वो किसी भी हाल में बाहर ना जाएं। तालिबान ने काबुल में कई चेक पोस्ट भी बना दिए हैं। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि डेडलाइन बीतने के बाद तालिबान की मर्जी के बिना काबुल एयरपोर्ट तक किसी का पहुंचना भी मुश्किल होगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस को यह खबर है कि किसी भी समय ISIS खोरासान जो है वो अटैक कर सकते हैं एयरपोर्ट के बाहर या एयरपोर्ट पर। देखिए, एयरपोर्ट के बाहर इस समय जो लोग खड़े हैं, इकट्ठे हो रखे हैं, मजमा जो है वो अफगान है, वो तालिबानी नहीं है, राइट। बट उनके अलावा यस फिर तालिबान सोल्जर्स हैं और फिर उसके आगे अमेरिकन फोर्सेस और द एयरपोर्ट है। तो बाइडन ने ये एस्टिमेट कैलकुलेट करा है कि वो अमेरिकन लाइफ को रिस्क नहीं करना चाहते बिल्कुल। तो उन्हें यह है कि अगर 31 के बाद हम हफ्ता बढ़ा दें, 10 दिन बढ़ा दें, तो किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है जो ISIS या अलकायदा या कोई और ग्रुप जो कि तालिबान के भी खिलाफ हैं,
वो लोग कोई ऐसा हादसा कर देंगे। कुल मिलाकर तालिबान के अल्टीमेटम के बाद डेडलाइन पर अमेरिका के सरेंडर को सुपर पावर की एक और हार माना जा रहा है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि 31 तारीख के बाद अफगानिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.